बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कल से जुड़ी हुई ख़बर कि बिलावल भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हुई, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मरीम नवाज़ से भी उनकी मुलाकात जल्द मुतवक्के है। तो मेरा अपना ख़्याल है कि जिस तरीके से पंजाब हुकूमत के ख़ास तौर पे हाथ पांव फूले हैं और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जेल में जा के उनसे मुलाकातें और जो कुछ भी फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई, उससे जो एक नैरेटिव देने की कोशिश की मुस्लिम लीग नवाज़ ने और ख़ास तौर पे मरीम बीबी ने, तो उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हैं और अब मीडिया में उनकी बिल्कुल उन्होंने एक जगह संभाली हुई है और यही ख़बर डिस्कस हो रही है। और पंजाब हुकूमत और PTI की हुकूमत उस ट्रैप में आ गई है और अब हुकूमत जो है वो एक सहूलत देती है, उसके बाद उधर से एक और सहूलत का मुतालबा किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है मामला वहाँ पे है और हुकूमत को तो ये चाहिए था कि वो सब कुछ उनके ज़िम्मे छोड़ देते, लेकिन खैर हुकूमत की अपनी हैं एक क्या कहना चाहिए नालायकियाँ। अब असल प्लान क्या हो रहा है नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब के दरमियान और शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली के दरमियान, और ये क्यों आपस में इतना क्लोज़ आ रहे हैं? माजी में एक दूसरे को चोर, चौकीदार, मोदी का यार, करप्ट ये कहते रहे। रीज़न ये है कि फ़ेक अकाउंट केस जो है, जाली बैंक अकाउंट केस, उसके वो आगे बढ़ता जा रहा है और ज़रदारी साहब और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं वो उसके नरगे में आ रहे हैं। 3 नए फ्रंटमैन कहना चाहिए और वो जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले हो चुके हैं। उसमें मेमन है, एक बम्बाट है, एक और है, तीनों मुल्ज़मान, जबकि कुछ ऐसे तोते भी हैं जो फर बता चुके हैं, नैब को भी सब कुछ रेफरेंस तैयार हो रहे हैं। और जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस इतना फ़िट केस है कि ज़रदारी साहब को भी पता है इस बात का, बिलावल भुट्टो को भी पता है, फ़रियाल तालपुर साहिबा को भी पता है, सबको पता है मुल्ज़मान को कि वो कितना फ़िट केस है। इसलिए अब बात की जा रही है मिसाक़ जमहूरियत को रिव्यू करने की। मिसाक़ जमहूरियत को रिव्यू करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, आर्मी जो है, ये हमारे इर्द गिर्द और जुडिशरी ये हमारे काबू में नहीं रहे, लिहाजा मिसाक़ जमहूरियत की तौसीक़ की जाए। मिसाक़ जमहूरियत की तौसीक़ में जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जाएँ। जुडिशल रिफॉर्म में सुप्रीम कोर्ट का दफ़ा 100 आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो का इख्तियार है वो ख़त्म किया जाए। अगर वो बरकरार रहता है उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील रखी जाए, वो एक मौजूद है इनका। और दूसरा ये कि 62-63 जो डिस्क्वालिफ़िकेशन की दफ़ात हैं उनको डिलीट किया जाए। अब कल जेल में, जो कि मैं तो कहता हूँ नवाब नसरुल्लाह खान साहब की रिहाइशगाह बनी हुई थी, वहाँ पे एक सियासी कट हुआ कोट लखपत जेल में, सियासी इज्तिमा हुआ, सियासी इजलास हुआ और उसमें आइन का आर्टिकल 62-63 और जुडिशल रिफॉर्म, मिसाक़ जमहूरियत को रिव्यू करने की चीज़ें ज़ेर बहस आईं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे और JUI भी साइलेंट है, ये उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि इस साल नवंबर में आर्मी चीफ़ रिटायर होंगे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। उसके बाद दिसंबर में चीफ़ जस्टिस आसफ़ ईद खोसा साहब भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये वो टाइम होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते 2-3 महीने इसी में अपने आप को करेंगे और जब जुलाई अगस्त आएगा, जून जुलाई अगस्त, इन महीनों में ये माहौल बनाएंगे रमज़ान मुबारक के बाद हुकूमत को कमज़ोर करने का, हुकूमत को गिराने का। क्योंकि आपको ये भी देखना चाहिए कि PTI की जो इत्तेहादी है MQM, वो भी इनसे नाराज़ हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली और मोनो सलाही को वफाकी वज़ीर ना बनाने के मामले में भी कुछ नाराज़ है। और उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने कहा अगर हटाया गया तो फिर अगला जो वज़ीर आला है वो फिर उनकी मर्ज़ी भी शामिल होनी चाहिए।
تو یہ چیزیں ہیں ساری جو اس وقت آگے بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، بلکہ یوں کہنا چاہیے شریف فیملی اور زرداری فیملی، وہ بالکل اپنے کارڈز صحیح طور پہ کھیل رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت خاص طور پہ وہ اس کے جال میں آہستہ آہستہ پھنستی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ۔